हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। मिनरल मीन्स क्या होता है? खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण। खनिज लवण। देखिए क्या है मिनरल्स। मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेस। खनिज लवण जो होते हैं ये जमीन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर। और ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन बोले तो ये जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे मनुष्य नहीं, मैन मेड नहीं हो सकता है। मैन मेड नहीं है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ गिफ्ट है। ये बनाया हुआ ये नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेस। खनिज लवण जमीन के अंदर होने वाले जो बनने वाले जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होते हैं, ब्यूरिड होते हैं, दफन होते हैं मिट्टी के अंदर, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। सम मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स आर मेटेलिक एंड सम आर नॉन मेटेलिक। कुछ मिनरल देखिए, फाउंड इन रॉक्स आर मेटेलिक एंड सम आर नॉन मेटेलिक। कुछ मिनरल्स जो है कि चट्टान में पाए जाते हैं। कुछ खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं? चट्टान। और ये चट्टान में जो खनिज लवण पाए जाते हैं, कुछ मेटेलिक अर्थात धातु का और नॉन मेटेलिक और धातु का। और धातु और अधातु होते हैं। धातु और अधातु होते हैं। धातु क्या होते हैं यहाँ पर समझिए कि ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक धातु वो होते हैं जिसको कि ठोकने पीटने से टन और ढन की आवाज होती है, और जो है कि उसमें चमक होते हैं धातु में, और उसमें विद्युत की धारा जो है कि प्रवाहित होती है। विद्युत धारा अर्थात बिजली की जो करंट है, अगर उसमें आप एक किनारे पे लगाएंगे उसके दूसरे किनारे पे चले जाएंगे। लेकिन धातु क्या होते हैं? टन और ढन की आवाज नहीं होते हैं पीटने ठोकने पर, और उसके अंदर जो है कि अगर बिजली सटाएंगे तो दूसरी ओर आपको करंट नहीं मारेगा, बिजली का झटका नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ये धातु होते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? मेटेलिक वही होते हैं जो धातु का बना होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, और जो है कि वो टन ढन की आवाज होती है। मेटेलिक मिनरल्स क्या है विस्तार से? सम यूजफुल मेटल्स कैन बी profitably obtained from metallic mineral called ores such as hematite, bauxite, pyrite and calamities। ये जो होता है कुछ यूजफुल अर्थात उपयोगी जो मिनरल्स होते हैं, कुछ उपयोगी मिनरल्स होते हैं जो कि हमें लाभदायक होते हैं, प्रॉफिट लाभदायक होते हैं, लाभ देते हैं। और ये कहाँ पाए? मेटेलिक मिनरल्स पाए, जिसमें और क्या होता है? वो कच्चे होते हैं, अशुद्ध पदार्थ जो कि जमीन की गहराई से अर्थात खान से, मान लीजिए सोने की खान से सोना निकला, और सोने की खान से निकलने के बाद आप डायरेक्ट नाक कान मुंह दांत में नहीं पहन सकते हैं, ठीक है? उसको जमीन से निकालने के बाद उसको शुद्ध किया जाता है, उसको आग पे शुद्ध किया जाता है, समझे? चाहे वो जो चीज भी हो, जो जमीन से निकलने वाला जितना भी है धातु, ये जो है कि जमीन से होते हैं। और इसका उदाहरण है, ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पे चल रहे हैं, धातु और धातु पे नहीं। जैसे और अशुद्ध या कच्चे जो होते हैं, कच्चे या अशुद्ध पदार्थ होते हैं जो जमीन के न, मान लीजिए पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम और जो होते हैं ऑयल बेल से निकाल करके टैंकर में डालते हैं। जो जहाज शिप वाले जो शिप पेट्रोलियम पदार्थ को ला करके बंदरगाह तक लाते हैं समुद्र से, वो फिर क्रेन में लोड होकर के ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री तक आते हैं, जहाँ की तेल शोधक कारखाने होते हैं। उसके अंदर वो अशुद्ध होता है, फिर उसको शुद्ध करके उसको यूज में लाया जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। और इसमें जो है कि मिनरल्स जैसे कि और होते हैं, जैसे सच है, जैसे कि इसका उदाहरण हेमेटाइट, बॉक्साइट, पायराइट एंड द कैलामिटीज। ये सब अशुद्ध पदार्थ है। ये सब क्या है? अशुद्ध पदार्थ। इसको शुद्ध किया जाता है। वी गेट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दीज ओर्स। और ये जो जब खनन होते हैं, खनन जिसको माइंस बोलते हैं, माइंस खान, जहाँ कोयले का खान हो, चाहे जो लोहा एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा, जिंक जो भी हो, इन सब का जो खान होते हैं, वो जमीन से जब निकाला जाता है खुदाई करके, तो ये कच्चे होते हैं,
फिर इसको शुद्ध किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको उपयोग में लाते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. तब जा करके these metals are commonly used for making utensils, machines, furniture, wires, coins and coach of trains and aeroplanes. Precious metals like gold, silver and petroleum are used for making jewelry. अर्थात देखिए मेटल्स जो होते हैं, धातु जो होते हैं, धातु जो होते हैं मेटल्स, दीज आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल। और ये जो अशुद्ध जमीन के अंदर से निकलते हैं, इसको शुद्ध करके इससे जो है कि इसका उपयोग क्या, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन्स क्या होता है? बर्तन। क्या होते हैं? बर्तन। आज के डेट में ज्यादातर किस चीज बर्तन का यूज हो रहा है? स्टील। क्या होता है? स्टील में एक से एक सुंदर वैरायटी के बर्तन होते हैं, है ना जी। और पिछले जमाने में लोग क्या करते थे? कांसा का लोटा देते थे। किसका? उतना पहले बहुत गरीबी थी, कांसा का लोटा दहेज में दे देते थे कि बेटी को कम से कम जाएगी घर में, तो कांसा थोड़ा महंगा होता था। उस जमाने के हिसाब से वो लोटा थोड़ा महंगा होता था कि अगर कोई इनके जीवन में दिक्कत आएगी, बेटी के जीवन में, तो वो कांसा का लोटा बेच करके या फिर जो है बनकी रख करके, जो किस्त जो है कि कहीं किसी के ऊपर जो है कि जो रख देते हैं, पैसे दे करके उसको रख ले, जिसको बनकी बोलते हैं, वो जो है कि दे करके अपने बच्चे का या अपने जीवन में कोई ऐसी मुसीबत आए तो उससे अपना ये इलाज करवा सके या फिर उस समस्या से समाधान कर सके। तो दहेज में जो है कि कांसा का ही बर्तन दिया जाता था। लेकिन और ये तो जो है कि आज के डेट में ज्यादातर तो बर्तन तो कोई नहीं देते हैं। आप अपने घर में जो यूज करते हैं ज्यादातर स्टील के बने होते हैं, या फिर उस समय जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तो लोटा भी किसका होता था ज्यादातर यूज में? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। थाली भी जो थरिया थाली, वो जो है कि वो भी एल्यूमिनियम का। कटोरा, बड़ा हो गया कटोरा, छोटा कटोरी, है ना जी। कटोरी एल्यूमिनियम का, गिलास एल्यूमिनियम का। और आज के डेट में किसी को एल्यूमिनियम के गिलास या लोटा में पानी दोगे कभी नहीं पिएगा। पिएगा जी? नहीं सर। डेवलप हो गया। लेकिन वही चीज देखिए, एल्यूमिनियम मेलेबल है, ये लचीला धातु है। इससे जो बनने वाले और हल्का होते हैं, इससे क्या बनते हैं आपका ये स्टेनलेस स्टील का जो है कि कुकर, आपका ये जो है एल्यूमिनियम का हांडी हरिया है ना जी। हांडी समझते हैं ना? हाँ सर। और जो गांव देहात में जिस पे खाना चावल बनाते हैं, या कुकर पे बहुत कम लोग गांव देहात में आज के डेट में भी बनाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर क्या बनाते हैं, गैस तो जलाते हैं, परंतु वो कोयले और उपले पे भी जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं, जिसको डंक केक बोलते हैं जलावन पे। तो उसमें ज्यादातर वो यूज करते हैं हांडी का। और जो है कि इसका एरोप्लेन जो बनते हैं वो किसका बनता है? एल्यूमिनियम का। किसका बनता है? एल्यूमिनियम। इसलिए कि वह हल्का होता है। वह क्या होता है? हल्का, जिससे कि वो आसानी से फ्लाइट कर सके। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. और इसका बर्तन मशीन, जितने भी यंत्र होते हैं, इन सब का जो है कि धातु का उपयोग किया जाता है। फर्नीचर, सोने वाला जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, बिस्तर भी जो है कि धातु का बना होता है, स्टील का होता है जी। या फिर और किसी भी चीज का, लोहे का, किसी भी चीज का स्टील ये बना रहता है। ये फर्नीचर, वायर्स, तार जो बिजली का तार या किसी भी प्रकार का तार, कॉइन, सिक्के समझते हो ना? सिक्का, जो पैसे, रुपया, अठन्नी, चवन्नी, और रुपया 10 रुपये 20 रुपये, इतने ही देखे हैं जी। 50 रुपये का कोई सिक्का देखे हैं? देख लिए हैं? अच्छी बात है। हम लोग तो जो है कि जब हम लोग जमीन से खड़ा हुए थे, जमीन पे चलना शुरू किए थे, उस समय हमने 5 पैसे से, मैंने 2 पैसे 3 पैसे इस तरह से देखा था, लेकिन 5 पैसे चालू में था उस समय। वो ये चलायमान था। 5 पैसे में 5 चॉकलेट मिलते थे। और आज के ज़माने में वैल्यू देख लीजिए उसका। 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे जो है कि ये सब खत्म हो गया। 1 रुपया
1 रुपया भी चालू में है ना जी। चलायमान क्या है 1 रुपया। वो भी जो है कि यहाँ सुल्तानगंज में बाबा भोलेनाथ के यहाँ जो इतना भी कमरिया आते हैं सिक्का वो भी लेना बंद कर देते हैं सुल्तानगंज में, लेकिन चलते हैं है ना जी। इतना। नेक्स्ट देखिए इसका जो है कि कोच। कोच क्या होता है? ट्रेन का कोच मतलब डब्बा। ट्रेन का जो बोगी होते हैं ना ट्रेन का, उसका जो है कि धातु के बने होते हैं। और एरोप्लेन। प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, जो कीमती होते हैं, जो धातु कीमती होते हैं जैसे गोल्ड सोना। क्या होता है? सिल्वर चांदी। प्लेटिनम यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग किसमें किया जाता है? ज्वेलरी आभूषण के रूप में। आभूषण आभूषण समझते हैं ना? हाँ सर। जो आप लोग पहनते हैं, लड़की लोग पहनती है किस क्या चीज, वो हाथ में, पैर में, नाक में, कान में, मुंह में, दांत में, चाहे जहाँ पहने वो जो है कि ज्वेलरी पहनते हैं। और जो है कि काफी अच्छे। और सिल्वर, ये सिल्वर और प्लेटिनम इसका उपयोग क्या किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में। किसमें किया जाता है? ज्वेलरी। और ज्वेलरी क्या होते हैं? आपके पास जो ज्वेलरी इसलिए दिया जाता है कि ज्वेलरी अगर आपके पास है, आपके जीवन में पहले जो है कि कांसा का लोटा से देते थे, और आज के डेट में सोना चांदी और गहने ही दिया जाता है शादी विवाह में अपने बेटी को, अपने दामाद को। इसलिए दिया जाता है कि अगर तो उसके जीवन में कोई कष्ट आया और पैसे उसके पास नहीं है तो वो बुरी हालात में इसको जो है कि वो रख सकता है किसी के हाथ में, या बैंक में दे करके वो पैसा ले सकते हैं, जिसको कि गिरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरवी। और हम लोगों का देहाती भाषा एकदम बन की है ना जी। वो करके, या फिर नहीं आप सब चीज से समृद्ध रहिए। हमारी भी दुआ है ऊपर वाले से कि आप सब लोग सही रहिए। और ये कम से कम खास मौके पहन के, खास मौके पर ये ज्वेलरी पहन के झमकाते रहते हैं, है ना जी। ये जो है आभूषण का काम होता है। अब देखिए ये मेटेलिक का काम है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? नॉन मेटेलिक कोयल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। ये कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ काफी वैल्यूएबल है। जो कि अर्थात वैल्यूएबल मीन्स क्या हो गया? बहुमूल्य, जिसका कीमत बहुत ज्यादा हो, बहुत कीमती सामान हो। ये जो है कि ये भी काफी मूल्यवान है, बहुमूल्य है। और ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और ये भी प्राकृतिक संसाधन है। ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू आवर टोटली एनर्जी सप्लाई। दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू आवर टोटल एनर्जी सप्लाई। यही पेट्रोलियम और कोयले, पेट्रोलियम और कोयले, ये पेट्रोलियम और कोयले जो होते हैं क्या करते हैं? योगदान है इसका हमारे जीवन में। इसका काफी योगदान है कि हमको जो है कि टोटल जो है ऊर्जा का जो है ये सप्लाई देते हैं। मतलब ऊर्जा हम लोगों को देते हैं। कैसे? जैसे कि इस दुनिया में सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य के बाद नेचुरल रिसोर्सेज में जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं कोयला और पेट्रोलियम, ये जो है कि कोयले से जो है कि पहले के जमाने में स्टीम इंजन चलता था। मतलब ये रेलगाड़ी भी जो है भाप से चलते थे, कोयले से चलते थे। कोयले से चलने वाले इंजन आप लोग देखे हैं जी? लेकिन हमने देखा है, काफी दिन तक देखा है। और जो है कि आप लोग को अगर देखना है तो गदर पिक्चर में देखिए, उसमें कोयले वाला ही है। क्या है? कोयले ही डाला जाता है। और जो है कि कोई उसमें सीन दिखाया है वो कोयले वाला ही इंजन था। और ये जो है कि टोटल सप्लाई, जैसे कि कोयला से आज के डेट में भी जितने बड़े बड़े जहाज चलते हैं वो समंदर के अंदर, समुद्र के अंदर, वो जो है कि कोयले से चलते हैं। और जो है कि आज जो बिजली मिल रही है हमको, हम लोगों को घर घर बिजली आ गई, ये कोयले का उत्पादन है। या क्या है? कोयले का। और ज्यादा, और जो है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है, पन बिजली भी है, लेकिन कोयले से बिजली का निर्माण किया जाता है। कोई दिक्कत? और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से सब चीज बनते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल जिसको किरासन तेल बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, मोबिल बोलते हैं। ये सारे किससे मिलते हैं हमको?
ये जो है कि इसी पेट्रोलियम पदार्थ से। कोई दिक्कत? नो सर। समझ गए आप लोग? हाँ सर। बस आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद। अमृत को